राजा हरिश्चंद्र के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक बार सपना देखा जिसमें उन्होंने अपना सारा राज्य महर्षि विश्वामित्र को दान कर दिया। लेकिन सुबह जब वह जागे तो उस सपने वाली बात को भूल गए। महर्षि विश्वामित्र महल में आए और राजा हरिश्चंद्र को उनका सपना याद दिलाया। इसके बाद राजा ने खुशी खुशी अपना राज्य उन्हें दान में दे दिया। लेकिन दान के बाद दक्षिणा की बारी आई तो वे बोले, पहले ही सब कुछ मैंने दान कर दिया, अब दक्षिणा के लिए धन कहाँ से लाऊं? बहुत विचार करने के बाद राजा हरिश्चंद्र ने खुद को बेचने का फैसला किया और काशी की ओर चल पड़े। इधर रानी तारामती और पुत्र को एक व्यक्ति ने खरीद लिया, उधर राजा हरिश्चंद्र को शमशान के एक स्वामी ने खरीद लिया। हरिश्चंद्र की पत्नी उस व्यक्ति के घर पर बर्तन मांजने और चोला चुका का काम करने लगी। वहीं कभी सिंहासन पर बैठने वाले राजा हरिश्चंद्र शमशान भूमि में काम करने लगी। एक दिन राजा के पुत्र को सांप ने डस लिया जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन तारामती के पास खपन तक के पैसे नहीं थे। तारामती किसी तरह दुखी मन से पुत्र के शव को गोद में उठाकर शमशान भूमि पहुंची। लेकिन शमशान पहुंचते ही हरिश्चंद्र तारामती से शमशान का कर मांगने लगे, क्योंकि शमशान का कर लेना नियम था और वो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर रहे थे। राजा हरिश्चंद्र पत्नी से बोले कि शमशान का कर तो देना ही पड़ेगा। फिर हरिश्चंद्र ने पत्नी से कहा कि यदि तुम्हारे पास कर देने के लिए धन नहीं है तो अपनी साड़ी का कुछ हिस्सा फाड़ कर दे दो, उसे ही कर के रूप में मैं रख लूँगा। लाचार होकर जैसे ही तारामती ने अपनी साड़ी फाड़ने के लिए तैयार हुई, उसी समय तेज गर्जन हुआ और विश्वामित्र प्रकट हो गए। विश्वामित्र बोले, हे राजन, तुम धन्य हो। यह सब तुम्हारी परीक्षा हो रही थी जिसमें तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम श्रेष्ठ, दानवीर, सत्यवादी और धार्मिक हो। इसके बाद राजा का पुत्र भी जीवित हो उठा और राजा को उसका राज्य भी लौटा दिया गया। इतना ही नहीं, महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि संसार में जब भी धर्म, दान और सत्य की बात की जाएगी, राजा हरिश्चंद्र का नाम आदर सम्मान के साथ सबसे पहले लिया जाएगा। दोस्तों, आपको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।